नमो नमः। मैं सीता गहलोत, असिस्टेंट प्रोफेसर, बूंदी राजकीय महाविद्यालय से। आज मैं अपना जो इंद्र सूक्त है उसके 3 मंत्र अपन ने पढ़ लिए थे। अब जो चौथा मंत्र है इसका उच्चारण मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये नेमा विश्वाच्यवना कृतानि योदासं वर्णं मधुरं गुहाक स्वग्नियो जिगीवां लक्ष्मीपादमाद दर्यपुष्टानि सजनास इंद्रः। अर्थात इसमें भी जो इसके ऋषि थे, पूर्व में मैंने बताया था कि गृत्समद ऋषि हैं इनके, इंद्र सूक्त के। तो ये गृत्समद ऋषि ने देवराज इंद्र के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके बारे में इस मंत्र में बताया है उन्होंने कि ये नेमा विश्वा च्यवना कृतानि, येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि। विश्वा कहते संपूर्ण, च्यवना अर्थ शब्द आया है यहाँ पे च्यवन अर्थात गतिमान या नश्वर, कृतानि यानी बनाए हैं, कृतानि यहाँ पे शब्द आया है बनाए हैं। अधरम यो दासम वर्णम अधरम गुहाक, अर्थात अधरम का अर्थ है वश में करके, गुहा गुफा में, अकह यानी डाल दिया, धकेल दिया, लक्ष्म जो स्वग्नि इव्योर जिगीवाम लक्ष्म मादह की लक्ष्म कहते हैं। लक्ष्म शब्द जो यहाँ आया है दाव के धन को, लक्ष्म जो दाव के धन को, जिगीवान विजयी जीतने वाले, स्वग्नि इव जुआरी अर्य यानी शत्रु की, पुष्टानी समृद्धि को आदत ग्रहण कर लिया। यहाँ पे बताए कि जिस इंद्र ने, किसने, येन इमा विश्वाच्यवनानि कृतानि, जिसने इन संपूर्ण नश्वर भुवनों को या पदार्थों को क्या किया, गतिमान बनाया। जिस इंद्र ने विश्व यानी संपूर्ण, च्यवना यानी गतिशील या नश्वर पदार्थों को कृतानि बनाया, अर्थात संपूर्णों या पदार्थों को गतिमान या नश्वर बनाया। यह जिसने दासम वर्णम अधरम गुहा अकय, जिसने दास अर्थात शूद्र आदि वर्णों को वश में करके, दास आया या शूद्र वर्ण जो होते हैं उनको क्या किया, वश में कर लिया। और वर्ण यानी वर्ण जाति, शूद्र वर्णों को वश में करके, अधरम गुहा अकय, अधरम यहाँ शब्द आया वश में करके, गुहा अकय गुफा में, अकय यानी डाल दिया, धकेल दिया, अर्थात शुद्धाश आदि जो शूद्र वर्ण है उनको वश में करके गुफा में डाल दिया। यह जिसने दाव के धन को, लक्ष्म कहते हैं दाव जब जुआरी दाव लगाता ना वैसा ही दाव शब्द है यहाँ कि लक्ष्म यानी दाव के धन को, जिगीवान विजयी अर्थात जीतने वाले, स्वग्नि जुआरी की भांति अर्य शत्रुओं की, पुष्टानी समृद्धि को आदरत ग्रहण कर लिया, अर्थात जिसने दाव के धन को विजयी जुआरी के समान शत्रु की स्मृति को ग्रहण कर लिया। अर्थात जैसे विजयी जुआरी दाव के धन को ग्रहण कर लेता है वैसे ही इंद्र ने शत्रु की स्मृति को ग्रहण कर लिया, अर्थात शत्रुओं की जो कुछ भी संपत्ति थी उसको अपने वश में कर लिया। ऐसा वह इंद्र है। सजना स इंद्र, हे लोगों ऐसा वह इंद्र है। जैसे जुआरी जो होता है ना, जुआरी जो जुआ खेलता है, जुआ खेलते समय जब धन दाव पे लगाया जाता है तो इसको कहते हैं दाव या लक्ष्म। तो जब जीत जाता है जो जुआरी, तो जो दूसरा पक्ष है उसके सारे धन को अपने वश में कर लेता है, अर्थात उसका सारा धन विजयी जुआरी के तरफ आ जाता है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार इंद्र ने भी जो शत्रु पक्ष का जो सारा धन था उस जुआरी की भांति उसने सारे समृद्धि को अपने तरफ कर लिया, अपने वश में कर लिया। ऐसा यहाँ पे अर्थ किया गया है। ऐसा जो है
हे लोगों, ऐसा वह इंद्र है। च्यवनाकृता ने यहाँ जो व्याकरणात्मक टिप्पणी में बता रही हूँ कि नश्वर जो लोक है, यहाँ जो गतिशील थे, ये लोगों को इसने स्थिर किया। च्यवनाकृता ने अर्थात स्थिर कर दिया। पूर्व में जो है ये पर्वत वगैरह ये एक स्थान पे नहीं रहते थे, दूसरी जगह इधर उधर अपना स्थान बनाते थे, गतिशील रहते थे, तो इनको इन्होंने स्थिर किया, एक जगह स्थापित कर दिया। अधरम गुहा अकर, अर्थात गुहा शब्द से सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और यहाँ अकह में क्री धातु से लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हुआ है। दास वर्णम यहाँ पे जो है शुद्र आदि वर्णों के लिए आया ये शब्द, और बहुत सी मैकडोनल्ड ने अनार्य वर्ण भी किया, और पीटरसन ने विरोधी रंग अर्थात काली चमड़ी अर्थ किया। यह स्वग्न इव्यो जिगीवाम लक्ष्ममादत, इस शब्द का अर्थ है या कि जो जुआरी जो है वह जीतने वाला जो जुआरी है दूसरे पक्ष का सारा धन अपने पक्ष में कर लेता है, वैसे ही यह इंद्र भी शत्रु की जो भी सारी समृद्धि है उसको अपने पक्ष में कर लिया, जीत लिया। जिगीवान, जिगीवान शब्द है जी धातु लिट लकार के अर्थ में कसु प्रत्यय हुआ, तब ये जिगीवान बना। पुष्टानी, पुष्टानी पुष्ट धातु से त प्रत्यय करने पर बहुवचन होता है, तब यह रूप बनता है। आददत, आ उपसर्ग धातु से द धातु की, आ उपसर्ग द धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन कहा गया है। अर्य कहते हैं शत्रु के लिए, तो अरि शब्द से षष्ठी विभक्ति करने पर एक वचन में वैदिक रूप बनता है ये अर्य। और मैकडोनल्ड जो है वह संभवतः यह बहुब्री समास है यहाँ पे, तो न विद्यते रायस अरि, अर्थात तस्य जिसके पास अपने लिए धन नहीं है, ऐसा निर्धन व्यक्ति अर्य कहलाता है। और इस जो मंत्र है इसमें त्रिष्टुप नामक छंद कहा गया है। नमो नमः, नमस्कार। अब चौथे मंत्र के बाद ये पांचवा मंत्र इंद्र का मैं आपके सामने उच्चारण कर रही हूँ। यम समा पृच्छन्ति कुह सेति घोर मुत्बाहुनेशो अस्तित्तेनम सो अर्य पुष्टिर्विजर इवामिनाति स्रदस्मै दत्त स जनास इंद्रः। यम समा पृच्छन्ति कुह सेति घोरम, इस जो मंत्र है ये इंद्र सूक्त का, इसमें ग्रत समझ जो ऋषि हैं इसके, इसमें ये बता रहे हैं कि इंद्र की सत्ता में जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं उन लोगों को ये कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि तुम उस इंद्र पर विश्वास रखो, नहीं तो वह क्या क्या करता है, कैसा है, ये सब इस मंत्र में बताया उन्होंने, जो इस प्रकार है कि यम, यम आया है जिस भयंकर इंद्र को, कुह कहाँ पर, घोरम भयंकर, घोर आया यहाँ भयंकर के लिए, यम घोरम ये विशेषण है इंद्र का कि यम जिस घोरम यानी भयंकर इंद्र के बारे में पृच्छन्ति लोग पूछते हैं, स्मः पूछते थे, सह कुह इति वह कहाँ है, इस प्रकार, उत एष न अस्ति इति और तथा उत और एनम इंद्र को आहु कहते हैं, अर्य शत्रु की पुष्टि धन आदि को विजय उद्देजक क्षोभकारी आमिनाती छीन लेता है, श्रद्ध विश्वास दत्त धारण करो। अर्थात यम जिस घोरम भयंकर इंद्र के बारे में लोग पूछते हैं, पृच्छन्ति यानी पूछते रहते हैं, कुह इति कहाँ है, तथा सर्वव्यापक और एष न अस्ति क्या यह नहीं है, इस इंद्र के विषय में कुछ लोग कहते हैं
कि क्या ये विद्यमान नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। इ- इमम एनम आहु, ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि वह नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। स वह, अर्य कहते हैं शत्रु की पुष्टि, अर्य शत्रु की पुष्टि, पुष्टि अर्थात धन आदि को, विजय इव उद्वेजक क्षोभकारी, आमिनाती छीन लेता है, अर्थात शत्रुओं के उद्वेजक, इंद्र जो है उद्वेजक के समान शत्रु की सारी संपत्तियों को क्या करता है, क्षीण करता है, छीन लेता है, नष्ट कर देता है। उस इंद्र पर, ऐसे उस इंद्र पर, अस्मय यानी उस पे, श्रद्ध यानी विश्वास, श्रद्धा, दत्त धारण करो, जनास से इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। एक बार वापस इसमें बता रही हूं मैं कि यम घोरम, जिस घोरम यानी भयंकर इंद्र के बारे में लोग प्रच्छन्ति पूछते हैं कि स कुह इति, वह कहाँ है, और उत यानी और, एषः न अस्ति इति, उत एषः न अस्ति इति, क्या वह विद्यमान नहीं है, कि इस प्रकार इमम एनम आहु, इस इंद्र के बारे में लोग ऐसा कहते हैं। स, सो यानी सह, अर्य पुष्टि, अर्य कहते हैं शत्रुओं की पुष्टि यानी धन को, आ आमिनाती इव आमिनाती अर्थात नष्ट कर देता है, क्षीण कर देता है, छीन लेता है, शत्रुओं के धन को क्या करता है, क्षीण कर देता, नष्ट कर देता, शत्रुओं के धन को छीन लेता है। श्रद्ध अस्मय दत्त, अस्मय कहते हैं उस पर, श्रद्ध यानी श्रद्धा को, दत्त यानी धारण करो, स जना स इंद्र है, लोगों ऐसा वह इंद्र है, अर्थात जिस भयंकर इंद्र के बारे में लोग पूछते हैं कि वे कहाँ हैं, ऐसे सर्वव्यापक इस इंद्र के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि क्या विद्यमान नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। वह उत्तेजक के शत्रु के की सारी संपत्तियों को क्या करता है, क्षीण कर देता है, छीन लेता है, उस पर क्या करो, श्रद्धा रखो, जनास ही लोगों ऐसा वह इंद्र है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी में जो है शब्द है कुछ, इनके बारे में बता रही हूँ कि घोर, घोर यहाँ जो है कहा भयंकर है, भयानक है, उग्र, घातक है। इंद्र को के जो ये विशेषण है, विशेषण कहेंगे कि इंद्र किस प्रकार का है, घोर है, भयानक है, भयंकर है, उग्र, शत्रु को घातक है, शत्रु को नष्ट कर देता हो क्रोध से, ऐसा वह इंद्र है। यहाँ घोरम जो शब्द है ये इंद्र के लिए आया है और भयानक अर्थ में आया है। कु है यानी किम है, वैदिक शब्द है, और सेति, सह इति सेति, सह विसर्ग प्लस इति सेति, ये सलोपे चेत पारण पात पूर्ण सूत्र से इसकी पूर्ति होती है, विसर्ग का लोप होकर गुण संधि हुई इसमें। इमम यानी पाद पूर्णार्थक प्रयुक्त हुआ है, इसमें सर्वनाम पद माना जाता है, इसकी गति एवं ज्ञान का भी द्योतक होता है इमम। आहु, आहु अर्थ कहते हैं कहने के लिए, कहा गया है, ये वैदिक शब्द है। ये कैसे बना, ब्रू धातु से लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। अर्य, अर्य कहते हैं, अरि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन से बनता है, अरि, यह वैदिक रूप है, लोक में अरे रूप बनता है, जबकि वेद में यह अरि शब्द बनता है। पुष्टि, पुष्टि कहते हैं धन को, यहाँ धन अर्थ में आया है, और पुष्ट धातु से तीन प्रत्यय करने पर पुष्टि शब्द बनता है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। शब्द बनने के बाद इसके रूप चलते हैं, और रूप चलने पर द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन होता है उसमें यह पुष्टि शब्द बनता है। आमिनाती, आमिनाती शब्द कैसे बना, ये उपसर्ग इसमें लगता है, और मी हिंसायाम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है। आ तो उपसर्ग दिख रहा है, और मी इसकी हिंसा अर्थ में धातु है, फिर लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, मिनाती। दत्त, दत्त यानी धारण करो, ये कैसे बना, धा धातु से लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, दत्त।
छंद पूर्ति के लिए विज इव को विजयी तथा सो अर्य को सो अयम, यह ऐसा पढ़ा जाता है। हाँ, 5वां मंत्र के बाद ये 7वां मंत्र पढ़ा रही हूँ इंद्र सूक्त का। इस इंद्र सूक्त में इसमें भी ये जो है परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इंद्र ग्रसमझ जो ऋषि है, इसने इंद्र के महान जो कार्य हैं उनका वर्णन इसमें किया कि इंद्र ने क्या क्या किया, ऐसा इस मंत्र में बताया गया है, जो इस प्रकार है। इसका मैं उच्चारण आपके सामने कर रही हूँ कि यस्याश्वासः प्रदिशिः, यस्य गावो, यस्य ग्रामा, यस्य विश्वे रथास, य सूर्यं य उषसं जजान, यो अपां नेता स जना स इन्द्रः। एक बार वापस देखो। यस्याश्वासः प्रदिशिः, यस्य गावो, यस्य ग्रामा, यस्य विश्वे रथास, य सूर्यं य उषसं जजान, यो अपां नेता स जना स इन्द्र। अर्थात यस्य प्रदिशि आश्वासः, प्रदिशि कहते अनुशासन में, यस्य यानी जिसके, प्रदिशि अनुशासन में, आश्वास अश्वा कहते हैं घोड़े हैं, यस्य गाव जिसके अनुशासन में, गाव यानी गायें हैं, जिसके अनुशासन में क्या है, गायें हैं, यस्य ग्रामः जिसके अनुशासन में गांव हैं, अर्थात घोड़े, गायें, गांव सभी जिसके विद्यमान हैं, ऐसा विश्वे सभी रथास रथ रथ जजान, ये जजान कहते हैं उत्पन्न किया। क्या क्या उत्पन्न किया इसने, सूर्यम ये उषसम जजान, जिसने सूर्य को उत्पन्न किया, उषा को उत्पन्न किया, ये अपाम नेता जो जलों का देवता है। अपाम अप कहते हैं जल के लिए, अपाम नेता जो जलों का नेता है, अर्थात जिसने जलों को बहाया है, सजना स इंद्र लोगों ऐसा वह इंद्र है। जिसके अनुशासन में क्या क्या चीजें बताई, अनुशासन में, अधिकार में, जिसके अनुशासन में घोड़े हैं, गायें हैं, गांव हैं, सभी रथ जिसके अनुशासन में विद्यमान हैं, यह जिसने सूर्यम सूर्य को, उषसम उषा को उत्पन्न किया, यह जो अपाम नेता जो जलों को बहाने वाला है, स जना स इंद्र लोगो ऐसा वह इंद्र है। ग्रसमझ ऋषि जो है इंद्र के महान कार्यों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। इस मंत्र में बताया है यह जिसने, जिसके अनुशासन में क्या क्या बताया, यस्य आश्वास प्रदिशि, यस्य गावो, यस्य ग्रामा, यस्य विश्वे रथास। यस्य यस्य शब्द किसके लिए आ रहा है, इंद्र के लिए आ रहा। अब पीछे क्या क्या है, आश्वास यानी घोड़े, प्रदिशि अर्थात अनुशासन में आए, प्रदिशि तो गावो यानी गायें हैं, ग्रामा गांव हैं, विश्वे रथास विश्व के सभी रथ जिसके अनुशासन में, अंकुश में, अधिकार में हैं, यह जिसने सूर्यम सूर्य को, यह जिसने उषसम उषा को, जजान कहते हैं उत्पन्न किया, सूर्य और उषा को जिसने उत्पन्न किया, यह जो अपाम, अपाम शब्द यहाँ आया है जल के लिए, जो जल का नेता है, स जना स इंद्र है लोगो ऐसा वह इंद्र है। आया समझ में, जिसके अनुशासन में घोड़े हैं, गायें हैं, गांव हैं, सभी रथ विद्यमान हैं, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया, जो जलों का नेता है, बहाने वाला है, जलों को अर्थात वर्षा करने वाला है, लोगो ऐसा वह इंद्र है। यह जो मंत्र है परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ के जाना
और इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी में बता रही हूँ कि प्रदिशी कहते हैं, प्रदिशी शब्द कैसे बना, प्र उपसर्ग दिश धातु से क्विप प्रत्यय करने पर प्रदिशी बना। इसमें दिश धातु है और क्विप प्रत्यय हुआ इसका। फिर इसका रूप चला जिसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, आश्वास रथास। आश्वास कहते हैं इसमें जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ये वैदिक रूप है। लोक में यह अश्वा रथा आदि रूप बनता है। जजान शब्द इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है ये जजान शब्द आया है, ये कैसे बना इसका तो आपको लिखना ही है। जन धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। धातु कौन सी है, जन। फिर लकार कौन सा है, लिट। और कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन। इंद्र को अपाम नेता क्यों कहा, जैसे इसने जल का नेता वरुण है, परंतु इंद्र को जल से संबंध है। इसने वृत्र नामक असुर का वध करके जलों को बहाया, इसलिए इसे अपाम नेता कहा गया है। इस छंद में त्रिष्टुप नामक छंद, इसमें इस मंत्र में जो है त्रिष्टुप नामक छंद है। यह अधिकांश वैदिक मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी त्रिष्टुप छंद यहाँ इस मंत्र में आया है। धन्यवाद। आगे की क्लास में अपन बाकी के बचे हुए जो मंत्र हैं उनको पढ़ेंगे।